अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सारे मुसलमान भाई बहनें, और रमज़ान कैसा जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सब मुसलमान भाई बहन ठीक होंगे। अल्लाह ठीक रखे, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे सब मुसलमान भाई बहनों को। और अच्छा, आज हम 3-4 हदीस पे रोशनी डालते हैं रमज़ान के बारे में कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। दूसरा हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार के मुँह की बसात अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। तीसरा हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। चौथा हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार की अफ्तारी के वक़्त की दुआ रद्द नहीं की जाती। अच्छा, ये 4 हदीस पे हमने रोशनी डाली है। तो जैसे रमज़ान शरीफ का महीना है तो कोशिश कीजिए कि रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए और तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, नमाज़ें पढ़ें, पूरे नमाज़ें पढ़ें 5 वक़्त की। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे। और एक बात मैंने करनी थी कि जब अफ्तारी का टाइम हो तो उस टाइम अल्लाह से दुआ कीजिए, जो मांगना है वो मांगना चाहिए, क्योंकि हदीस भी है कि अल्लाह ताला अफ्तारी के वक़्त की जो दुआ होती है वो रद्द नहीं की जाती, दुआ कबूल होती है उस टाइम की। तो अपना टाइम वैसे इधर उधर ज़ाया ना कीजिए, अफ्तारी के वक़्त मोबाइल वगैरह इस्तेमाल ना कीजिए और अफ्तारी के वक़्त दुआ कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। तो इतनी आज हमने थोड़ी सी रोशनी डाली थी 4 हदीस पे। तो इंशाल्लाह फिर हम अगले टॉपिक अगले मौजू पे बात करेंगे। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें हिम्मत दे रमज़ान शरीफ में इबादत करने की। आमीन सुम्मा आमीन रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।